जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे शिक्षा विभाग से आ रही है बड़ी खबर निकलकर सामने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अपर मुख्य सचिव जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी के बदलने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और जो अपर मुख्य सचिव जी आप लोग जानते हैं दीपक कुमार सिंह जी हैं, तो उनके बदलने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और यह खबरें आ रही है कि सुबोध कुमार चौधरी जी का नाम सामने आया है कि अपर मुख्य सचिव जी के रूप में, शिक्षा विभाग के सचिव जी के रूप में, अपर सचिव के रूप में। तो ये बातें आ रही है निकलकर सामने। आप लोग देख रहे होंगे पहले शिक्षा मंत्री जी बदले, अब अपर मुख्य सचिव जी अर्थात अपर सचिव के बदलने की खबरें आ रही है। तो ऐसे में बातें कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी जैसे ही बदले, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो बातें हो रही थी कि सितंबर महीने में जो बातें की जा रही थी कि अगले महीने और इस तरह से सितंबर महीने में कि विज्ञापन 7वीं चरण का जारी हो जाएगा। लेकिन अचानक से सरकार नहीं बनी। उसके बाद अचानक से शिक्षा मंत्री जी में बदलाव आया और शिक्षा मंत्री जी बदले। उसके बाद आप लोग सुने हैं, पिछली वीडियो में बातें की हैं, शिक्षा मंत्री जी के जो बयान आए हैं निकलकर सामने, जो नए शिक्षा मंत्री जी हैं तो उनके बयान आप लोग जानते ही हैं। तो उसके बाद अभ्यर्थी 7th फेज के जो अभ्यर्थी हैं दुखी हैं, 7वीं चरण के अभ्यर्थी देरी होगी। इसके अलावा कुछ भी बातें किए हैं कि जैसे 16 करोड़ रोजगार के बारे में केंद्र सरकार से, तो ये सभी बातें की हैं कि मांगने के लिए। तो जैसे कि जो 7वीं चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो बिहार में हैं, तो बिहार में ही तो रोजगार के लिए मांग करेंगे कि शिक्षक के जो बिहार शिक्षक बहाली की बातें हो रही है तो शिक्षा मंत्री जी, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ही से तो बातें करेंगे शिक्षक बहाली को लेकर। तो ये भी बातें हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव जी द्वारा भी बातें की जाती है, जो 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी की बातें की गई थी। उसके बाद तो इसके कारण से अभ्यर्थी तो मांग करेंगे ही, लेकिन अचानक से जो बातें कर दी गई जिससे अभ्यर्थी दुखी हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपर मुख्य सचिव जी बदल चुके हैं, तो क्या फिर समझने में समय लगेंगे, जैसे शिक्षा मंत्री जी को भी समझने में समय लगे होंगे कुछ न कुछ, उसी प्रकार से अब आप लोग जान सकते हैं जो अपर मुख्य सचिव जी बदले हैं तो उनको भी समझने में समय लगेंगे, ऐसे में कहा जा सकता है। और इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं कि जो अधर में लटक चुकी है जो नियमावली 2022 की जो बातें हैं वो भी अब तक नहीं आई है, तो वो भी अधर में लटक चुकी है नियमावली 2022। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो पिछले दिनों की खबर के अनुसार जो बातें की गई थी, जल्द कैबिनेट से मंजूरी की बातें की गई थी। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक के अनुसार से कंप्यूटर शिक्षक के 7,360 पद के सृजन और स्वीकृत के बारे में जो बातें निकलकर सामने आई थी वो भी अधर में लटक चुकी है। और अभ्यर्थियों को फिर से प्रयास करना होगा। जो अपर मुख्य सचिव जी हैं जो नए बनने वाले हैं तो उनको बातें पहुंचानी होगी अपर मुख्य सचिव जी तक। सभी बातें फिर से सभी प्रक्रिया करना होगा और सभी बातें को बार बार अवगत कराना होगा। वैसे पेपर के माध्यम से जो बातें कर दी गई है तो शिक्षा विभाग के जो नए अपर मुख्य सचिव जी हैं तो उन तक बातें तो स्पष्ट हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों को पहुंचाना होगा कि कंप्यूटर साइंस विषय में पद जल्द से जल्द सृजन और स्वीकृत हों। तो ये सभी बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो सीटेट बाहर नहीं होगा, तो जी ये बातें हैं कि जो सीटेट की जो बातें निकलकर जो खबरों में बनी हुई है, सीटेट जो अन्य राज्यों की बातें करें, जो हरियाणा की जो बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे बिहार सरकार पर डिपेंड करेगी, बिहार के मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करेगी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करेगी शिक्षा मंत्री जी, और जो हैं जो विभाग के हैं उन पर डिपेंड करेगी, अपर मुख्य सचिव जी ये सभी पर डिपेंड करेगी, और जो सरकार है उसी पर डिपेंड करेगी। इसीलिए सीटेट के लेकर कोई अभी परेशानी की बातें नहीं हैं, सीटेट बाहर नहीं होगा, यही खबरें हैं। तो वही बातें हैं, आप लोग जान सकते हैं। सभी बातें तो सरकार पर डिपेंड करेगी, बिहार सरकार पर तो ज़्यादा बातें नहीं हैं। सरकार यदि नोटिफिकेशन के माध्यम से और नियमावली में बातें कर देती है जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित
शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण भी शामिल होंगे 7वें चरण में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बातें हैं जैसा पहले भी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण की बातें 6ठे चरण में कर दी गई थी, तो इसलिए अब उस सब में कोई रखा नहीं है। तो यही बातें हैं, जब सरकार द्वारा कर दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी बातें सरकार पर ही डिपेंड करेगी ये सभी के लिए। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे कि कैबिनेट से बैठक, इसके अलावा आप लोग सभी जानकारी देख रहे होंगे। तो यही खबरें आई हैं निकल कर सामने। तो कैबिनेट से जो बैठक हुई है तो क्या क्या निर्णय लिए गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा और सभी मंत्री जी द्वारा, तो आगे देख लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी 20 लाख नौकरी रोजगार, तो स्टेट संपूर्ण बहाली, तो ये बिल्कुल ही संभव है। लेकिन अचानक से जो अपर मुख्य सचिव जी भी बदल जाते हैं तो सभी प्रक्रियाएं अब ऐसे में अधर में लटक चुकी हैं, मुश्किलें बढ़ चुकी है 7th फेज अभ्यर्थियों की। तो ये भी बातें हैं, ऐसे में काफ़ी समय लगेंगे, अभ्यर्थी को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे आज 20 सितंबर 2022 मंगलवार को 11:30 बजे से मंत्री परिषद की बैठक थी। आप लोग देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी ने बैठक की अध्यक्षता किए हैं और आप लोग देख सकते हैं क्या क्या निर्णय निकलकर सामने आया है सभी विभाग से, आप लोग देख रहे होंगे। तो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बातें करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में बातें की गई हैं। +2 उच्च विद्यालयों की बातें की गई, भवन निर्माण, ये सभी के लिए खर्च की बातें कर दी गई है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बातें करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में आप लोग देख सकते हैं इसमें 210 पद के सृजन और स्वीकृति की बातें निकलकर सामने आई हैं, अच्छी खबर है स्वास्थ्य विभाग के लिए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में ही जो भी खबरें आ रही हैं निकलकर सामने, लेकिन जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 39 पद के सृजन की बातें की गई हैं। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं 3990 पद के सृजन की बातें कर दी गई है इसमें भी। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं, पद देख लेते हैं कहाँ कहाँ सृजन हुए हैं। यहाँ भी हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी पद सृजन हुए हैं, 229 पद हुए हैं गैर शैक्षणिक में और शैक्षणिक, ये सभी को मिलाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये सभी जानकारी हैं और भी पद देख लेते हैं कहाँ सृजन हुए हैं किस किस विभाग में। तो वही बातें हैं स्वास्थ्य विभाग में ही हुए हैं। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं पद सृजन हुए हैं, 2673 पद सृजन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 9, 8 ऐसे करके सृजन की खबरें आ रही है निकलकर सामने। तो आप लोग देख लिए होंगे यहाँ भी हैं पद सृजन की बातें आ रही है निकलकर सामने। तो स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी पद सृजन हुए हैं, तो आप लोग देख लिए होंगे यहाँ पे कोई पद नहीं। तो कुल मिलाकर इतने पद सृजन हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में ही अधिकतर पद हुए हैं सृजन। तो बड़ी खबर है।